इस वीडियो में मैं आपको रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है 100 डेज 100 स्ट्रेटजीज और आज डे 1 है और आज मैं सबसे पहला स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो रेंज क्या होता है और उसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड लेना है वो चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बिटकॉइन के चार्ट पर आ चुका हूँ और बिटकॉइन में देखिए ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और ये मेरा इंडिकेटर है। तो ये भी आप इसे यूज करना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे जुड़ कर। लेकिन अभी मुझे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताना है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। फिलहाल मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी समझाता हूँ। उसके बाद मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पर भी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेंज क्या होता है। देखिए किसी भी कैंडल का हाई और लो, किसी भी कैंडल का हाई और लो, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी कैंडल के हाई और लो को आप मार्क करते हैं तो उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो रेंज कहलाता है। जैसे सपोज करिए मैंने इसके हाई और इसके लो को मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये जो 862 पॉइंट यहां पे निकल के आया है ये क्या है? ये एक रेंज है। किस कैंडल की? तो इस कैंडल की। ये जो रेड कैंडल जिसका हाई वो हमने मार्क किया, इसकी रेंज आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही आपने दूसरे किसी कैंडल का हाई लो को मार्क किया, सपोज ये ग्रीन वाले का मैंने मार्क किया, ये ग्रीन वाले का रेंज हो गया 1295 पॉइंट, 1295 पॉइंट हो गया और ये इस कैंडल का रेंज है। अब समझते हैं इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करते हैं। तो मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, वहां से एग्जांपल्स लेता हूं और आपको बताता हूं। जैसे सपोज करिए कि यहां पे कंटिन्यूएशन था मार्केट में, यहां से मार्केट में क्या था? कंटिन्यूएशन थी, गिर रही थी मार्केट। तो मैंने क्या किया, आपने इस कैंडल का भी हाई लो आप मार्क करके बैठ सकते थे। जैसे आपने ये वाला कैंडल का हाई और लो मार्क किया, ठीक है, लेकिन कोई भी कैंडल इस कैंडल के हाई और लो के ऊपर क्लोज नहीं किया और एक नया कैंडल यहां पे बन गया। ठीक है, तो अब आप प्रीवियस कैंडल को छोड़ दीजिए, इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद प्राइस जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल 7 जून वाला, आपको क्या करना था? इसी कैंडल के हाई के प्राइस पर बाय करना था। एसएल लगाना है इसके 50% पर और टारगेट रखना है मिनिमम 1:3 और ये ट्रेड आपको मैक्सिमम देख सकते हैं कि 1:5 तक लेके गया है। लेकिन अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी तो रेंज ब्रेक डाउन हुआ है। कहां पे? तो जैसे ये कैंडल है, तो इस कैंडल का जब आप रेंज मार्क करेंगे यहां से ऐसे इस तरह से आपने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद क्या हुआ कि एक ये रेड कैंडल ने इसका रेंज ब्रेक डाउन किया है और इस कैंडल ने एंट्री भी दे दिया। देखिए मैं आपको बताता हूं कि हम ऑलरेडी एक कैंडल के रेंज के ब्रेकआउट पर एंट्री में थे और हमें हमारा टारगेट नहीं मिला था, तो हम इस ट्रेड में होल्ड कर सकते थे। जब हमारा एसएल हिट हो जाता और इसी कैंडल के लो के नीचे, ये जो हमने 7 जून वाला कैंडल मार्क किया है, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज होता तो हम यहीं से सेल का प्लान करते। इसलिए ऊपर साइड हमने यहां पर बाय का ट्रेड प्लान नहीं किया और ये अप्रोक्सीमेटली 1:3 हमें दे दिया। जब हमारा टारगेट मिल गया तो अगेन हम किसी भी कैंडल का हाई और लो मार्क कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहां पर हाई और लो मार्क किया इस कैंडल का, ये जो ग्रीन था इसका भी मार्क कर सकते हैं आप। आपने ग्रीन का मार्क किया तो उसके बाद देखिए कैंडल ने क्या किया कि लो ब्रेक किया ही नहीं, तो आपको फिर इस रेड कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। जिधर ब्रेक करेगा उधर हम ट्रेड लेंगे। इन्होंने क्या किया कि नीचे की साइड में ब्रेक डाउन किया, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो प्राइस इसी लेवल को टच करके, टॉप वाले लेवल को टच करके नीचे गया था, है ना। और ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं कि 7000 कॉइन की रैली दिया। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कि जब भी नीचे आ रहा है तो यहां पे कंटिन्यूएशन में ब्रेक डाउन ही है, तो हमें ब्रेकआउट का वेट करते। तो ब्रेकआउट हमें कहां पे मिला? तो इस कैंडल के, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का हाई और लो के ऊपर में कैंडल क्लोज हुआ। इसका जब आप रेंज मार्क करेंगे तो क्या हुआ? इसके हाई और लो के ऊपर में ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। इसकी क्लोजिंग प्राइस पे आप एंट्री लेते, ये 50% रेंज इसका एसएल होता और यहां से 50% का एसएल लेने के बाद आप 1:3 का यदि वेट करते तो ये भी लगभग 5000 पॉइंट की रैली आपको
दे दिया। तो ये था डेली के टाइम फ्रेम पे। इसमें मैंने एक ही टाइम फ्रेम यूज किया है, लेकिन आप चाहें तो 2 टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं एक साथ। वो कैसे कर पाए वो एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको कोई भी 2 टाइम फ्रेम लेना है। जैसे मैं अभी चूज करता हूं 15 मिनट और 5 मिनट। आप चूज कर सकते हैं 30 मिनट और 5 मिनट, या 1 घंटा और 15 मिनट। कोई भी 2 टाइम फ्रेम आप चूज कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं क्या करता हूं, 15 और 5 के जगह पे मैं चूज कर लेता हूं 30 मिनट और 5 मिनट। तो आपको क्या करना है, रेंज ब्रेकआउट एक होता है ओपन रेंज ब्रेकआउट। ओपन रेंज ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जैसे ये ओपनिंग का कैंडल है, तो इसी कैंडल का हाई और लो को मार्क करना है, देन आपको ट्रेड करना है। लेकिन यहां पे एक दूसरा स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि आपको ऐसी कैंडल फाइंड करनी है जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं करता हो। तो 30 मिनट में देखिए ऐसा कैंडल नहीं मिला, आप 15 मिनट पर भी फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 30 मिनट ही आप मतलब में ही ट्रेड करना है। आप दोनों टाइम फ्रेम को एक साथ लगा के देख सकते हैं कि ऐसा कोई कैंडल फाइंड करे जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं किया। देखिए एक कैंडल का आपको यहां पे मिला, तो यदि आपने इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया, ये ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क किया, तो देखिए एंट्री मिला हमें इस कैंडल के बाद, इस ग्रीन कैंडल के बाद, और उसके बाद जस्ट हमें एसएलवी मिला। मतलब एंट्री कहां पे मिलता है, ग्रीन कैंडल के बाद इसी रेड कैंडल पर एंट्री मिलता, और इसी रेड कैंडल पर एसएल भी हमारा हो गया। ठीक है, बट अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रेंज। तो नेक्स्ट रेंज क्या था, ये वाला कैंडल 8:15 में। देखिए ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक में ही किया है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क करना है, और यहां पे आपकी एंट्री हो गई जब ब्रेकआउट मिला तो इस ग्रीन कैंडल के बाद, और आपका एसएल था ये वाला रेंज। और आप देख सकते हैं कि यहां से 1:3 का टारगेट या 1:4-5 का टारगेट आपको इजीली मिल गया है। ठीक है, आप कोई भी 2 टाइम फ्रेम, चाहे 15 मिनट 30 मिनट, कोई भी हायर टाइम फ्रेम आप चेक करते रहिए कि कहां पे सेटअप बन रही है। जहां पे सेटअप बन जाती है आप वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब सेम वे में यदि आप यहां पर देखेंगे तो क्या हुआ मार्केट में, कि आपको ऐसी कैंडल फाइंड करनी है कि जो कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करता हो। जैसे ये कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल 12 बजे वाला ग्रीन कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जो कैंडल हाई और लो को ब्रेक नहीं कर रहा है उस कैंडल का आपको हाई और लो मार्क करना है। हमने हाई और लो मार्क किया। अब जैसे ही कैंडल इस कैंडल के हाई के नीचे क्लोज हुआ, आप इसके ओपन प्राइस पर एंट्री के लिए, मतलब लो प्राइस पर एंट्री के लिए तैयार रहिए। लेकिन मार्केट वहां तक देखिए गया ही नहीं, है ना। सॉरी, एक चीज और आपको देखनी चाहिए, यहां पे 2 रेंज था, एक ये भी रेंज था, एक बड़ा वाला भी रेंज था, दोनों रेंज था। तो छोटे वाले रेंज के अकॉर्डिंग तो आपको एंट्री नहीं मिला है, बड़े वाले रेंज के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली एंट्री मिल जाता, थोड़ा सा बफर के साथ यदि आप एंट्री लेते तो, और 50% का यही एसएल होता। और उसके बाद यहां भी देख सकते हैं आपकी अप्रोक्सीमेटली 1:3 का टारगेट मिल गया है नीचे साइड में भी। तो ये है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इसमें बहुत सारे लोग ओपन रेंज ब्रेकआउट भी करते हैं। तो ओपनिंग कैंडल के रेंज को आप मार्क कर लीजिए, और जैसे ही इस कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज हुआ आप वहां पर सेल कर दीजिए, या हाई के ऊपर में क्लोज होता है तो आप बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका हाई और लो मार्क किया, ये वाला कैंडल नीचे क्लोज हुआ, यहां पर आपकी एंट्री मिल जाती इस जगह पे, ये आपका एसएल होता, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहां पे टारगेट मिला है 1:2 का। अब जैसे मैंने दूसरा दिन का दिखाता हूं, इस दिन का दिखाता हूं, तो यहां पर भी ओपन रेंज, जो ओपनिंग कैंडल का हाई और लो ये आप मार्क करते, और इसके लो को भी आप मार्क करते, फिर यहां पे आपकी एंट्री होती, और ये आपका एसएल होता, और अप्रोक्सीमेटली यहां भी देख सकते हैं कि 1:3 का टारगेट मिला है। तो इसे कहते हैं रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो आप ओपन कैंडल का ही रेंज मार्क कर रहे, तो वो हो जाएगा ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, अर्थात तो ओआरबी हो जाएगा, ओपन रेंज ब्रेकआउट। या यदि आपने किसी भी कैंडल का रेंज आप ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे एकदम शार्प फॉल था,
शार्ट फॉल के बाद आपको किसी कैंडल का रेंज मार्क करना है, तो वो कैंडल कौन सा होना चाहिए? यदि वो कैंडल ऐसा है कि उन्होंने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं किया है, जैसे ये वाला कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं किया था, ये ग्रीन कैंडल, तो मतलब यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। आपने इसी ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। एंट्री मिलने के बाद देखिए परफेक्ट, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद परफेक्ट एंट्री मिला है, और इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पे है, मैं इसे मार्क कर देता हूं, और यहाँ पे आपकी एंट्री मिली। थोड़ा सा बफर भी आप रखते तो अच्छी बात है, नहीं तो एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1:10 तक का टारगेट मिला है। तो इसके लिए एक चीज जो जरूरी है वो ये कि आपको शार्प मोमेंटम किसी एक साइड में यदि मिल जाए, उसके बाद आप ये सेटअप फाइंड करेंगे तो वो काफी अच्छा एक्यूरेसी आपको देगा। तो ये ओपन रेंज ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम मोमेंट।